बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ग्लोबल लाउंज में अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो अपना सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए और अगर आपको कुछ बुक में समझ में नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको बहुत अच्छा सा चैप्टर समझाते हैं और तमाम एक्सरसाइज जो है वो आपकी फिल करवाते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 है। अपने आज हमारा जो है देखें ये 5वां सबक है। इसको हम पढ़ेंगे। आज हम 5 वाले चैप्टर पर आ गए हैं और इसके बाद जो है इसका चैप्टर का नाम है हमारे अपने। हमारे अपने। और ये देखें 2 पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं बड़ी सी। इसमें देखें ये घर नजर आ रहा है, अम्मी अब्बू सब रिश्तेदार बच्चे सब नजर आ रहे हैं और यहाँ दस्तरखान लगा हुआ है, मिलजुल करके सब खाना खा रहे हैं। तो बड़े मज़े की बातें करने वाले हैं इसमें हम। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप भी हमारे साथ रीडिंग करिए और अपनी बुक्स में हाथ रखिए। मेरा नाम असद और मेरी बहन का नाम हिना है। हम अपने अम्मी अब्बू और दादा दादी के साथ रहते हैं। हमारी एक फूफी और एक चचा भी हैं। शाम को जब हम बहन भाई और चचा जान के बच्चे मिलकर खेलते हैं, रात को दादी जान हमें कहानियाँ सुनाती हैं। अम्मी अब्बू अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखते हैं और कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। हम जुम्मे की नमाज पढ़कर अपने नाना नानी के घर जाते हैं। वहाँ हमारे मामू मामी और खाला भी रहती हैं। हाँ, वहाँ हम सब मिलकर खूब खेलते हैं और मज़े के खाने खाते हैं। मिलजुल कर रहने और खाने ही में सच्ची खुशी है। शाम होते ही हम वापस अपने घर आ जाते हैं। कितना अच्छा सबक है, बहुत प्यारा, बहुत मज़े का सबक है। तो इसमें चैप्टर को हम पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। मेरा नाम असद है और मेरी बहन का नाम हिना है। सही है। तो असद जो है वो अपने घर के बारे में बता रहे हैं, हमारे अपने के बारे में, कि उनकी बहन का नाम हिना है और उनका नाम असद है। तो वो बता रहे हैं कि हम अपने घर में अपने अम्मी अब्बू और दादा दादी के साथ रहते हैं और हमारे घर में एक फूफी और एक चचा भी रहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये तस्वीर बनी है। अब आप इसमें तलाश कर लीजिए कि अम्मी अब्बू कौन है और दादा दादी कौन है और इसके बाद फूफी और चचा कौन है। ठीक है। शाम को जब सब बहन भाई और चचा जान के बच्चे मिलकर खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ज़ाहिर है सब मिलकर जब खेलते हैं तो बड़ी रौनक लगती है, घर में शोर शराबा होता है और रौनक होती है। और रात को दादी जान जो हैं, जब रात हो जाती है तो दादी जान जो हैं वो बड़े मज़े की कहानी सुनाती हैं। इसी तरह नानी भी सुनाती हैं, दादी भी सुनाती हैं। बड़ा मज़ा आता है। वैसे दादी के जब वो रात हो जाती है ना और सब कामों से फारिग हो जाते हैं, फिर ना सर्दियों में भी जल्दी से बिस्तरों में घुस के और ना दादी के पास बैठ के, नानी के पास बैठ के और मज़े की कहानियाँ सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। अम्मी अब्बू अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए अपने पेरेंट्स का। जैसे आप छोटे हैं, आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। यानी आपके अम्मी अब्बू के जो अम्मी अब्बू हैं वो आपके दादा दादी हैं और अम्मी के जो अम्मी अब्बू हैं वो आपके नाना नानी हैं। तो इन सब का बहुत ख्याल रखना चाहिए और इसमें फर्माबरदारी करने में आपको जन्नत मिलती है और अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होता है। और कहते हैं, क्या कहते हैं अम्मी अब्बू, क्या कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। बिल्कुल सही बात है कि देखें माँ की खिदमत करने में माँ के पैरों में जन्नत है। अगर आप अपने माँ की खिदमत करेंगे, माँ बाप की, तो आपको जन्नत मिलेगी। आखिरत में आपके अमाल बहुत अच्छे होंगे
اور والد کے لیے کیا کہا ہے کہ باپ کے رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے، یعنی آپ جو بھی کام کریں اپنے والد سے، اپنے باپ سے پوچھ کے کریے، اگر وہ کرنے کو کہیں تو کریے، اگر کسی کام کو وہ منع کریں تو نہ کریں، کیونکہ جس کام میں آپ کے والد کی رضامندی ہوگی تو اس میں اللہ کی بھی رضا ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی خوشی رہے تو آپ کو اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہوگی اور اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنا ہوگا۔ اچھا، ہم ہر جمعے کی نماز پڑھ کر جو ہے اپنے نانا نانی کے گھر جاتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے، نانا نانی کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ان کے ماموں ممانی بھی رہتے ہیں اور خالہ بھی رہتی ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے جب سب لوگ اکٹھے ایک جگہ ہو جاتے ہیں اور مل جل کر کھانا کھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو بڑی رونق کا سماں ہوتا ہے اور بہت مزہ بھی آتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے ہر چیز میں، تو مل جل کر رہنا چاہیے اور مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں تو ظاہر ہے بھائی جب نانی کے گھر جائیں اور مزے کے کھانے نہ ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، بھائی نانی کے گھر جاتے ہیں نا تو ممانی مامی ہو گئیں، ماموں ہو گئے اور خالائیں ہو گئیں، وہ بڑے مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں، اور نانی کے گھر اور دادی کے گھر جا کے کھانے میں جو ہے نا وہ تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے، صحیح ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو آپ بھی مزے کریں، خوب مزے مزے کے کھانے کھائیں اور مل جل کر رہتے ہیں۔ مل جل کر رہنے میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے، اور اسی سے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے اور سچی خوشی ملتی ہے۔ شام ہوتے ہی ہم واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جب آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو ایک تھوڑے ٹائم کے لیے وہاں پر ٹھہریے، کھائیے پیئے، اور اس کے بعد کھیل کود کرنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد پھر اپنے گھر جانے کی فکر کیجیے، کیونکہ اگر آپ مہمان بن کر گئے ہیں، اگر آپ زیادہ ٹائم کسی کے گھر اسٹے کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میزبان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے بھی آرام کا خیال رکھنا چاہیے، اور نانا نانی جو ہوتے ہیں وہ ذرا عمردار ہوتے ہیں تو وہ بھی تھک جاتے ہیں، وہ اتنا فل ٹائم آپ کو نہیں دے سکتے، تو سب کو اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، اپنی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، اپنے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو آرام بھی کرنا ضروری ہے اور آپ لوگوں کو بھی آرام کرنا ضروری ہے، تو زیادہ دیر نہ رکیں اور تھوڑا ٹائم جس میں سب کی خوشی ہو مل جل کر بس اتنا ٹائم رکیے، اس کے بعد اپنے گھر آ جائیے، جیسے اسد اپنے گھر واپس آ گئے۔ بہت اچھا چیپٹر ہے اور اچھا سبق ہے اس میں، جنہوں نے لکھا ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مل جل کر رہنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس میں لے لیں گے جناب املے کے لیے مشکل الفاظ، املے کے لیے مشکل الفاظ، ٹھیک ہے، لیجئے جناب، املے کے لیے مشکل الفاظ ہو گئے، تو مشکل الفاظ میں کیا لیتے ہیں، انڈر لائن کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام، میرا نام کیا ہے، اسد، اور بہن ہنا، ٹھیک ہے۔ اپنے امی ابو، امی ابو کو انڈر لائن کر لیتے ہیں، دادا دادی کو، ساتھ، ساتھ کو انڈر لائن کر لیتے ہیں، ہماری، ایک پھپھی، پھپھی کو انڈر لائن کرتے ہیں اور چچا کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ورڈ ہے ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچر جو بھی ڈکٹیشن بولیں وہ آپ کو کچھ بھی بول سکتی ہیں، تو آپ کو پوری جو ہے چیپٹر کی آپ کی تیاری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اب ہمارے پاس ہے شام، چچا جان، چچا ہم نے اوپر لے لیا تھا، بچے کھیلتے، رات ہمیں کہانیاں سناتی، یہ بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امی ابو کے بعد ہم لیں گے والدین بہت خیال، ٹھیک ہے، رکھتے بھی لے لیجئے، کہتے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت، ٹھیک ہے، جنت بھی لے لیتے ہیں، باپ رضا اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جمعے کے دن، جمعے، اور اس کے بعد ہم لیتے ہیں نماز، پڑھ آپ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو مشکل لگے تو نانا نانی لے لیتے ہیں، گھر، ہمارے ماموں ممانی اور خالہ کو انڈر لائن کریں گے، رہتی، اچھا وہاں ہم سب مل کر
खूब खेलते को ले लेते हैं। मजे मजे, खाने खाते, मिलजुल, रहने, सच्ची खुशी। शाम होते हैं हम वापस अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड ले लिए हैं, इनको आपने अपनी कॉपी पे बहुत अच्छा सा लिखना है और उसके बाद जो है इनको हुरूफ तोड़ जोड़ करके आपने सारा वर्ड जो है इसको कंप्लीट करना है और अच्छी से इसको बार बार रीडिंग करनी है। बार बार रीड करिए तो आपको क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी से मिल जाते हैं और कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। बहुत मज़े का सबक था, बड़ा मज़ा आया। एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो। बेशक ये बिल्कुल ठीक बात है, देखें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए और उसमें क्या होता है कि किसी का भी दिल दुख सकता है और फिर अगर बेशक आप उससे बाद में माफ़ी भी मांग लें, लेकिन एक बात जो होती है वो उसके दिल में हमेशा रहती है और चार लोगों के सामने उसकी हंसी बन जाती है और मजाक बन जाता है। आप भूल जाएंगे और लोग नहीं भूलेंगे और जिसको आपने कहा है वो भी नहीं भूलता। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी का दिल दुखाना, किसी का भी किसी हाल में भी आपने ये अहद करना है, कुछ भी हो जाए, आपके दोस्त कितना भी हंसी मजाक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी दूसरे के बारे में, तीसरे शख्स के बारे में बात हो रही हो, लेकिन आपने उसका हिस्सा नहीं बनना और उसको मजाक नहीं बनाना। किसी भी बात हो गई, कोई भी काम हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, कुछ भी कोई भी वर्क हो गया, किसी भी चीज़ का कोई मजाक नहीं उड़ाना। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे और अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुन्ने, मुन्ना अभी कहाँ पाएगा, 5 क्लासेस करनी है। 5 करेंगे ना, 5 करके डाल लेना। आ जाओ जल्दी से, शाबाश। अरे मुन्ना जल्दी आ जाओ, देर हो जाती है। क्यों कर रही हैं आप? नहीं चाहते मैं कुछ